हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योग एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप योग या फिर अन्य सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि बहादुराबाद हरिद्वार में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इससे संबंधित एक अपडेट यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, प्रेस विज्ञप्ति आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय द्वारा वेद है, व्याकरण है, ज्योतिष है, साहित्य है, योग है, शिक्षा शास्त्र है, हिंदी है, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान और अंग्रेजी, इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर सीट्स निकली हुई हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारी की सारी जानकारी आज हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्या लास्ट डेट होने वाली है, किन किन डेट्स में आपका ये एग्जाम होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगने वाले हैं, कितना फीस, कहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा, सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपडेट यहाँ पर खास आपके लिए होने वाला है अगर आप योग से या फिर इन सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। फर्स्ट में ही आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डेट्स यहाँ पर इन्होंने दी हैं, जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आप इन डेट्स को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप देखेंगे, आवेदन उपलब्ध होने की जो तिथि है, यानी कि 15 मार्च को इन्होंने जो फॉर्म निकाल दिया है। आज 16 मार्च है, 16 मार्च को मैं आपको यहाँ पर इससे संबंधित अपडेट दे रहा हूँ। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि होने वाली है वह है 15 अप्रैल। तो 15/4/2023 तक आपको यहाँ पर अगर जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर जमा करवा लेना होगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है वह 30/4/2023 को होने वाली है। 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपका यह प्रवेश परीक्षा एग्जाम होने वाला है। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा केंद्र तो वह उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ही होगा। परिसर में ही आपका एग्जाम होने वाला है। देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजिका प्रदर्शित करने की तिथि, तो आपका जो रिजल्ट है वह 1/5/2023 को आने वाला है। अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो वह आप 2/5/2023 से 16/5/2023 तक दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति निवारण तिथि भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो 17/5/23 से लेकर के 22/5/2023 तक यहाँ पर इन्होंने दिया है। अगर आप देखेंगे पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजिका जो फाइनल जो आंसर की जो आने वाली है वह 24/5/2023 को आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे प्रवेश परीक्षा फल घोषित करने की जो तिथि होने वाली है वह 31/5/2023 को होने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे चयनित विद्यार्थियों के विभागीय साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। यानी कि साक्षात्कार किस डेट में होगा, इससे संबंधित जो डेट है वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो बाद में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना है अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आवश्यकता अनुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। और आरडीसी बैठक के लिए भी आप देखेंगे कि आरडीसी की बैठक की तिथि के संबंध में शोधार्थी को पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो जो प्रमुख डेट्स हैं वो यहाँ पर आप देख चुके हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ में जमा करने हैं, और इसके साथ ही अगर जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो उस दौरान भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वो सब भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। इंटरमीडिएट का भी आपको लेकर के जाना है। स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र व प्रमाण पत्र आपको साथ में लेकर के जाना है, और फॉर्म के साथ में भी आपको जमा करवाना है। स्नातकोत्तर का भी आपको यहाँ पर जमा करना है। अगर आपका एमफिल या फिर CSIR है, नेट है, JRF है या फिर सेट है, तो इससे संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर के जाना है, जमा करवाना है। अगर जो आप OBC SC ST में आते हैं आरक्षण हेतु, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे उसके भी आपको प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो भी आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। चरित्र प्रमाण आपका होना चाहिए। प्रवचन प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो माइग्रेशन है, जब आपका पंजीकरण होगा तो उस दौरान आपको अपना माइग्रेशन भी यहाँ पर लेकर के जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा।
इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स निकली हुई हैं उसे भी हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। आप देखेंगे मुख्य जो विषय हैं यानी कि जैसे कि वेद है, वेद में जो सीट्स जो निकली हैं वह हैं 4। उससे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। व्याकरण में आप देखेंगे तो 6 सीट यहाँ पर निकली हुई हैं, ज्योतिष में 4 सीट निकली हुई हैं, साहित्य में 12 सीट हैं, योग में अभी सिर्फ 1 ही है, शिक्षा शास्त्र में 14 सीट आपको मिल जाती हैं, भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान में 6 सीट मिल जाती हैं, इतिहास में 4 सीट हैं, पर्यावरण विज्ञान में 3 हैं, अंग्रेजी में 4 हैं और पत्रकारिता में अभी 1 भी नहीं है। एक विशेष चीज आपको ध्यान पूर्वक समझना है, कहा है कि सीटों की संख्या में परिवर्तन संभव है। जो सीट्स यहाँ पर जो दी गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे योग में सिर्फ 1 ही है, तो हो सकता है इसे बाद में बढ़ाया भी जाए, तो ये यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसके अलावा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन हेतु आपका जो शुल्क होने वाला है वह कितना है, तो आप देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का यहाँ पर ड्राफ्ट बनवाना होगा। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो 500 का आपको यहाँ पर ड्राफ्ट बनवाना होगा। आपका जो ड्राफ्ट बनेगा वह आप देखेंगे कि ड्राफ्ट जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाना है वह वित्त नियंत्रक उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बनाना होगा। तो ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आप देखेंगे आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, समकक्ष या फिर स्नातकोत्तर या फिर एमफिल, जेआरएफ, नेट, सेट के साथ इन सभी प्रमाण पत्रों की आपको प्रतिलिपियां फॉर्म के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में जमा करना होगा। आपको जो ये फॉर्म है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं और अगर जो आप वहां पर जा सकते हैं तो आप वहां पर भी जमा करवा सकते हैं। आप देखेंगे आवेदन पत्र प्रेषित करने का जो पता है वह है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, BHEL मोड़, बहादुराबाद, हरिद्वार, जो कि पिन कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो लगभग सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे चुके हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसे प्रिंट आउट करके आप उसे भर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको वहां पर भिजवा देना है, वहां पर जमा करवा लेना है। तो ये चीजें हैं जो कि ज़्यादा कठिन तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेना तो आप ले सकते हैं। PhD में ज़्यादा योग सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सीट्स बढ़ भी जाएं। तो काफ़ी सारे छात्र जो कि योग के हैं, अपने चैनल से जुड़े हैं, अपने कॉलेज से भी पास आउट हुए हैं, उनका भी बार बार क्वेश्चन रहता है कि सर अपनी यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन प्रारंभ है, सीट्स PhD में कब निकल रही हैं। तो उनके लिए भी एक खास अपडेट है। अगर आप बाहर से भी हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल अपडेट है। आप देखते भी हैं अदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां जहां तक हम कवर कर पाते हैं, सभी का अपडेट आपको चैनल पर चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे पोस्ट के माध्यम से आपको ये सब अपडेट आपको दे दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से जब एग्जाम किस प्रकार से आता है या फिर आपका वाइवा किस प्रकार से होता है, अगर आप इससे संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर जो समय मिलता है तो इससे संबंधित वीडियो भी आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। साथ ही आप सभी को पुनः बता दें कि अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो चैनल पर आपको ढेरों सारी वीडियोज मिल जाती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी चैनल पर आकर के कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि मैंने पिछले कई लेक्चर्स में आप सभी को बताते भी हैं कि चैनल की ओर से 3 ई-बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों में आपको योग से संबंधित कई सारे लगभग 500, 1000 प्लस 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। इसके अलावा योग के कई सारे टूल्स भी योग स्टोर पर आपको दिए गए हैं। इन सब का लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो आज हमने यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित PhD एडमिशन से संबंधित आपको यहाँ पर अपडेट दिया है। आशा है ये अपडेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको चैनल पर बता दें कि आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।